Hi friends, welcome to this short sessions on understanding the budget impact. Yes, हमारा बजट आया 1 फरवरी को, तो डिफरेंट सेक्टर्स पे कैसे इफेक्ट आने वाली है विल बी अंडरस्टैंडिंग विद द शॉर्ट सेशंस. टुडे सेशन वी अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑन इंश्योरेंस सेक्टर. अब मुझे बताओ बजट से इंश्योरेंस सेक्टर को क्या हुआ? Does it have a positive effect? Does it have a negative effect? तो we're trying to understand it. Now, कौन से पॉइंट्स हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बजट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी आपकी पॉलिसी है, ऑल योर पॉलिसी विच हैव अ एनुअल प्रीमियम 5 लाख और मोर. रिपीट, जितनी भी आपकी पॉलिसी है विच हैज अ एनुअल प्रीमियम 5 लाख प्लस, उसका जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है दे नाउ बिकम टैक्सेबल. तो पहले जो आपका मैच्योरिटी प्रोसीड्स था वो एग्जम्प्टेड था, अब वो टैक्सेबल हो गया है. इमेजिन मनी बैक पॉलिसी या फिर आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. तो मनी बैक पॉलिसी या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जिसके अंदर इफ यू आर पेइंग अ प्रीमियम मोर देन 5 लाख पर एनम, तो मैच्योरिटी पे जो पैसा वापस मिलता था ना, नाउ इट हैज बिकेम टैक्सेबल. तो एक्चुअली वो आपकी सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, वो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे. तो नाउ गवर्नमेंट इज टेलिंग, अगर वो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, डू इट एज अ म्यूचुअल फंड. एंड सी, म्यूचुअल फंड के प्रोसीड्स आपको टैक्सेबल होते हैं एंड में. तो म्यूचुअल फंड में डालोगे पैसा, एंड में प्रोसीड्स आर टैक्सेबल. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पे पीपल वे पुटिंग इन यूलिप से पैसा जा रहा था इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट, एंड प्रोसीड्स वेर नॉट टैक्सेबल. तो अब उन्होंने टैक्सेबल कर दिया. सेकेंड, आपके टैक्स स्लैब्स बढ़ा दिए, बट दैट्स ओनली अंडर न्यू टैक्स रिजीम. न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स स्लैब बढ़ा. एंड इफ यू जस्ट रिमेंबर, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो 80C वाले डिडक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, ये वो करो, उसमें आपको डिडक्शन मिलते थे. तो टैक्स स्लैब न्यू रिजीम में बढ़ा है. न्यू रिजीम में 80C के डिडक्शंस नहीं है. अगर टैक्स स्लैब न्यू रिजीम में बढ़ा है, कैन आई से पीपल विल नाउ मूव टुवर्ड्स न्यू स्कीम. न्यू स्कीम में जाएंगे तो आपको इन्वेस्ट 80C में पैसा डालने की जरूरत ही नहीं है. सी, अभी क्या होता था इंडिया के अंदर, पीपल यूज टू टेक अप इंश्योरेंस बिकॉज वो टैक्स बेनिफिट मिलता था. हम वो छोड़ते ना, सोचे छोटी चीजें. वी यूज्ड टू टेक इंश्योरेंस बिकॉज वो टैक्स बेनिफिट मिल रहा था. बट अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाए, इंश्योरेंस लेने से टैक्स बेनिफिट है ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम. एंड गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड न्यू टैक्स रिजीम. थर्ड, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इफ यू आर अर्निंग अप टू 7 लाख, देयर इज नो इनकम टैक्स फॉर यू. अगर 7 लाख तक अर्न कर रहे हो, नो इनकम टैक्स. बट अगेन सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में है. एंड याद दिला दूं, न्यू टैक्स रिजीम में इफ यू टेक इंश्योरेंस, 80C का डिडक्शन कुछ है ही नहीं. तो दे आर प्रमोटिंग न्यू स्कीम में इंश्योरेंस पीपल लेंगे ही नहीं बिकॉज वो टैक्स के एंगल से इट्स नॉट रिक्वायर्ड. हाँ, आपको लेना है, आप लो. तब क्या होगा पीपल विल प्रेफर टर्म प्लान. टर्म प्लान क्या है? टर्म प्लान के अंदर यू पे अ प्रीमियम. अगर समथिंग हैपेंस टू अस, अवर फैमिली मेंबर्स गेट द पॉलिसी अमाउंट. फैमिली मेंबर्स को पॉलिसी अमाउंट मिलेगी, कुछ वापस मनी बैक नहीं होता इफ नथिंग हैपेंस. तो जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे ना, नाउ दे विल मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड. तो अगर आप सोचो ये इंडस्ट्री में इफेक्ट कैसी आई, आप मुझे बताओ यार. अब इंश्योरेंस प्रीमियम 5 लाख से ऊपर था, मैच्योरिटी प्रोसीड्स टैक्सेबल बन गए. सेकेंड, दे आर प्रमोटिंग न्यू स्कीम के अंदर 80C का डिडक्शन ही नहीं है. पीपल डोंट हैव टू टेक इंश्योरेंस मैंडेटरीली टू सेव टैक्सेस. तो कैन आई से द इफेक्ट इज नेगेटिव. अच्छा, अब मैं इसको आपको प्रूव करता हूं. बजट आने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स में क्या हुआ? बजट आने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, उसके शेयर्स में क्या हुआ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. प्रैक्टिकल व्यू. ये आपको चार्ट दिख रहा है, दिस इज ऑफ HDFC लाइफ. ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, दिस इज ऑफ HDFC लाइफ का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट है. एंड अगर आप चेक करो यहाँ पे फरवरी में यूल सी अ बिग फॉल फ्रॉम 580 रुपीज से सीधा चला गया था 480 रुपीज. तो 100 रुपीज शेयर प्राइस डाउन हो गया ऑन द डे ऑफ बजट. तो बजट के दिन 10% इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स हैव गॉन डाउन बाय 10% बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इंपैक्ट. ये किसका था? HDFC लाइफ. सेम में जा रहा हूं SBI लाइफ के चार्ट में. दिस इज द नेक्स्ट चार्ट SBI लाइफ का. इसमें भी आप चेक करो. अगर आप चेक करोगे प्राइसेस बहुत हाई चल रहे थे. आई एम जस्ट टेकिंग बजट डे को प्राइस 1224 रुपए था. 1224 रुपए से चला गया सीधा 1100 रुपए.
1224 से चला गया सीधा 1100 रुपए. दिस लास्ट 1 month chart of SBI Life. Again, you can see a big fall because impact on insurance sector is negative. They are promoting new schemes. 5 लाख से ऊपर प्रीमियम वाली पॉलिसी, उस पे मैच्योरिटी प्रोसीड्स have now became taxable. So this was related to insurance sector. We'll come up again with other sectors. So all sector wise impact will consider. तो छोटे छोटे sessions to really understand कि budget से क्या हो रहा है. छोटी चीजें बड़ी impact, that is what we are understanding. And just one thing for you, मेरे batches चल रहे हैं for CA Intermediate as well as CA Final on Unacademy. You can take up the subscription of Unacademy. You can use my code. मेरा code है CA Niket. Use this code for taking any subscription of Unacademy. You'll get a special discount always. See you all again. Till then, bye-bye. Tata. Take care.